मैं कह रहा हूँ कि जाना है। हम तो जानते हैं जाना, हम तो जाने को भी तैयार हो गए थे खुशी खुशी, लेकिन यश के लिए थोड़ी सी आयु बढ़ा दी भगवान ने, तो जाना है। ये विद्या है भाई। तो मैं फिर सुनो, पिछले युगों में राम तक भी 81 वर्ष की आयु में पत्नी को, लव कुश को बोलते हैं अपनी माता का ख्याल रखना, मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या के लिए, अब वापस नहीं आऊंगा। उनको पता जाना है। जो गीध है या कुछ है, वो सारे राजा हुए हैं, ये सब राजा हुए हैं। रावण सीता को ले जा रहा, लड़ाई हो रही है, वो राजा हुए हैं, मांडलिक राजा। लेकिन 75 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते थे कि जाना है, अब हमें क्या करने है, वो तपस्या में लग जाते थे। आज मोह ममता में इंसान कोई घर नहीं छोड़ता है ना, वो इतने जंजाल पैदा कर लेता है अपनी लाइफ में, इतनी मोह ममता आ जाती है अपनी लाइफ में कि वो मजबूर है, घर नहीं छोड़ सकता। वो भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित नहीं करता कि देव हितम यद आयु, बाकी आयु देव को दे दो। दो ही देव हैं, एक गुरुदेव हैं, एक परमेश्वर देव हैं। उनकी सेवा में चले जाओ, तपस्या में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, वनों में चले जाओ। ईश्वर की सारी ऋग्वेद की आज्ञा ही है ना। तो लेकिन वही आज का आश्चर्य जो द्वापर से शुरू हुआ अभी तक है कि किम आश्चर्य परम, ये क्या इंसान, कितना बड़ा आश्चर्य कि कहता मैंने नहीं मरना, जो मुर्दा फूंक के वही मरा है, मैंने थोड़ी मरना है। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी रे काया, नहीं तेरी, नहीं तेरी, मत कर मेरा मेरी रे काया, नहीं तेरी, नहीं तेरी रे काया, नहीं तेरी, नहीं। ओ ये तो 2 दिन की जिंदगानी, ये तो 2 दिन की। अच्छा, कौन मानता है इसको 2 दिन की? कौन मानता है कि मेरी काया, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है? कुछ दिन के लिए भगवान ने गर्भ अवस्था में दान किया था, गर्भ अवस्था में अकेला ही आया था मैं, और जो समय आएगा इस शरीर को छोड़ के अकेला ही जाऊंगा ब्रह्मांड में चक्कर लगाने 13 दिन के लिए, फिर आऊंगा। कौन मानता है? क्योंकि वेद नहीं जानते। हाँ, श्री राम मानते थे, हरिश्चंद्र मानते थे, हर राज ऋषि मानता था। उस समय की एक एक प्रजा का एक एक बच्चा, एक एक वृद्ध, सभी मानते थे इस बात को, और इस आधार पे जीते थे कि शरीर हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं, इधर न मम, इधर न मम। पर अब नहीं मानते क्योंकि वेद विद्या नहीं सुनते। समझ रहे हो, वेद विद्या नहीं सुनते इसलिए नहीं मानते। जब वेद विद्या सुनने लगोगे तो मानने लगेंगे कि इधर न मम, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, और इधर न मम मानने में ही सब कुछ है। फिर सब कुछ मिलेगा भी, सुखी भी रहोगे, भगवान के भी प्रिय हो जाओगे, ईश्वर गुरु भी तुम्हें प्रेम देगा। जैसे श्री राम ने को राज मिल रहा है, वो कहते मेरा नहीं है, मैं चला जंगल में पिता की आज्ञा पालन करने, तो क्या राज उससे छिन गया? वैसे ही बताते, सोचना तो नहीं चाहिए। श्री राम ने तो नहीं सोचा था कि मैं राज करूंगा, पर जब सही रास्ते पे चलेगा तो इंसान को धन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। इसके अलावा जो असली चीज मिलनी है, सुख और शांति मिलेगी। नहीं तो ये धन, बिना उपासना किया हुआ ये धन, बिना वेद मार्ग पे चला हुआ ये धन, ये परिवार सदा इंसान को दुखी रखते हैं, परेशान रखते हैं, चिंता युक्त रखते हैं। ये जीव को समझ में तब आता है जब वो वेद सुनता है, आहुतियां डालने लगता है और मेहनत की कमाई करता है।
फिर वो कमाई उसको सफल बना देती है, संतुष्टि देती है, नहीं तो नहीं देती ना। तो ये दिन बीत रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। 1978 से यहाँ यज्ञ चल रहे हैं। उससे पहले हम तपस्या करते थे, कभी लद्दाख में, कभी और ये बीहड़ जंगलों में, ऋषिकेश में, कभी हमारी पोस्टिंग हो जाती थी रजौरी बॉर्डर, वहाँ बंद थे बड़े अच्छे अच्छे, वो क्या कहते हैं, अनार के बाग, उधर निकल जाता था क्या एकांत में मैं। तो हर जगह भगवान ने मुझे टाइम दिया तपस्या का। वो दिन पहले वैसे गुजारे, फिर अब संगत की विद्यादान में गुजार रहे हैं। आपको भी उपासना कांड करना है, कुर्वन्ने वे ही कर्माणि, ठीक है ना। गायत्री क्या होती डालो, ओम भूर्भुवः ये थोड़ी सी आहुतियाँ डालो कर्मकांड की। ये मनन चिंतन साथ में देख लो कि उस ईश्वर ने संसार बनाया, इसका एक एक पदार्थ, एक एक कण ईश्वर का है। यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, प्रकृति से रच दिया। आप लोग मकान बनाते हो तो आप कहते हो ये मेरा है, आप लेके गिलास भी खरीदते हो तो कहते हो ये मेरा है, गाड़ी खरीदते हो ये मेरा है। तो इसी तरह से ये विद्या भगवान की क्यों नहीं समझे हम। वो कह रहा है सहस्त्र शीर्षा, ये तुम्हारे जितने सर हैं, पशु पक्षी के सर हैं, ईश्वर कहते हैं ये मेरे हैं, मेरे बनाए हुए, मेरे अधीन है। तुम क्यों कहते हो कि ये शरीर या सर या हाथ या पैर या सोना या चांदी तुम्हारे हैं? ये तो मेरे हैं। तुम तो जीवात्मा हो ना, ये तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम्हें भोजन की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, हाँ, या घर मकान की जरूरत है। ये गलत फहमी है तुम्हारी। ये रचना मेरी है, ये शरीर मेरा है, और जो भोजन है, मकान है, सब कुछ है, ये मेरा है। लेकिन मैंने तुम्हें दिया है कि तुम इस मकान का इस्तेमाल, दुकान का इस्तेमाल, धन का इस्तेमाल, अन्न का इस्तेमाल शरीर पर करोगे। ये तुम्हारे शरीर के लिए दिया मैंने, तुम्हारे लिए नहीं दिया। तुम तो जीवात्मा हो, तुम्हें भूख नहीं लगती है, तुम्हें ब्रह्मोदनम चाहिए। ब्रह्म का ज्ञान जो चल रहा है ना, ये शब्द ब्रह्म, वेद और साधना, ये तुम्हें तो ब्रह्मोदनम चाहिए। तुम तो जीवात्मा भूखी जो भटक रही हो, ये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भटक रही हो जन्म जन्मांतरों से। बात गजब की कह दी, नीरे मुँह से नैना मिलाए के। बात गजब की कह दी, नीरे मुँह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, नैना मिलाए के। तो एक ही लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ कि वो औलिया साहब से क्या कह रहे हैं अपने गुरु से, खुसरो, कि बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रजुआ। गुरु रंग दे दिए, ब्रह्म के रस में, ब्रह्म के रंग में रंग दी। क्यों बलि बलि जाऊं गुरु को? मोहे सुहागिन कर दी,
नीरे मुँह से नैना मिलाए के मोहे सुहागिन कर दी नीरे नैना। कि मुझे गुरु मिल गए। मैं बार बार जन्म मृत्यु में आ रही थी जीवात्मा, बार बार शरीर धारण करती थी, ये माया बाल के चक्कर में पड़ी थी पता नहीं अनंत वर्षों से। लेकिन ब्रह्म ज्ञान मिल गया, मुझे मोक्ष मिल गया, मुझे ब्रह्म मिल गया। वो मेरा ब्रह्म जो है वो मेरा मालिक है, प्रजापति, वो मेरा प्रजा का पालने वाला वो प्रजापति है, वो मेरा मालिक है, जीवात्मा का मालिक वो। तो उससे मुझे मिलाया तो मैं सुहागिन हुई। यहाँ संसार में रह के शादी विवाह करती रही तो कहाँ से सुहागिन हो जाती। ये तो जन्म और मृत्यु है। ये नैयर है, वो वहाँ ईश्वर से मिलकर सुहागिन होती है। वो मेरा पति परमात्मा मालिक है। पति का मतलब यहाँ मालिक है, वो अध्यक्ष है। 7वें मंत्र में 129 सूक्त 10वें में कहा वो जीवात्मा का अध्यक्ष, हम सब जीवात्मा का और इस प्रकृति का अध्यक्ष मालिक वो ईश्वर है। उससे जैसे जीवात्मा वेद मार्ग पर चलकर गुरु कृपा से मिलती है, सुहागिन तो तब होती है। ये तो आना जाना है, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। तो कहते मुझे सुहागिन कर दिया मेरे गुरु ने ना, नहीं तो ये नहीं है ना मेरा। यहाँ जब भी आती रही मैं जीवात्मा, फिर जाती रही, क्या करती रही है? नैयर में दाग लगा आई चुनरी, नैयर में दाग लगा आई चुनरी, नैयर में दाग लगा आई चुन। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष का, लड़ाई झगड़े का, राग द्वेष का, जलन सड़न का, मैं जीवात्मा आई चित्त की वृत्तियों पे ये दाग लेके जाती रही और कुत्ता बिल्ली बनती रही शरीर में। नैयर में तो मैं दाग ही लगाती रही। तो जब गुरु मिले, विद्वान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिला, मैं ईश्वर से मिली, सुहागिन हो गई। अब मेरा आवागमन मिटा। वो रंग रजवा के मर्म न जाने, वो रंग रजवा के मर्म न जाने, नाही मिले धोबिया ते नाही होए उजरी, नैयर में दाग लगा आई चुनरी। नहीं तो कौन सा विश्व का मनुष्य है, नर नारी है, जिस ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन में उसके दाग न लगता हो। काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष जलन सड़न उससे ना सताती हो, इंद्रियों के का गुलाम न हो। बिना वेद विद्या के जीवात्मा कहाँ से सुहागन हो जाएगी, कहाँ से परमात्मा मिल जाएगा, या कहाँ से सीधे मार्ग पे चलेगी। तो वो कैसी है? वो कह रहा अपने खुसरो कि मेरे गुरु मिले, मोहे सुहागिन कर दी नीरे मोह से नैना मिलाए के, बात गजब की कर दी नीरे मोह से ना मिलाए के, बात गजब की अपनी सी कर दी नीरे मोह से नैना। जब गुरु कृपा होती है ना, तो जो गुरु ब्रह्मलीन है ना, तो शिष्य और बेटा बेटी भी ब्रह्मलीन हो जाता है, अपनी सी कर दी नहीं ना। मुझे अपने गुरु के वही बोल रहा, दिस इज हार्डली मैटर ऑफ 40 days टू अटेन दिस समाधि पंडित, दिस इज हार्डली मैटर ऑफ 40 days। ये कमाल की विद्या। तो भगवान कह रहा है ये तो मेरा है, सहस्त्र शीर्षा, अरबों खरबों जो या अरबों स्तर हैं पशु पक्षी से मुताबिक, ये मेरे हैं। सहस्त्र अक्षय, ये तुम्हारी आंखें हैं ना,
जो मैंने तुम्हें गर्भ अवस्था में दी थी ये मेरी हैं। तुम इन्हें क्या सजाते फजाते फिरते हो, ये तो मेरी हैं, जब मर्जी छीन लूँगा। कर्म खराब करोगे तो जल्दी छीन लूँगा, सत्य मार्ग पे चलोगे तो लॉन्ग लाइफ करूँगा, फिर छीन लूँगा नहीं, तुम खुद ही ब्रह्मलीन हो जाओगे। ये ज्ञान है ये। और वो ईश्वर सहस्त्रपात, ये पैर जो तुम्हारे चलते फिरते हैं ठीक जगह ले जाओ, गलत जगह क्यों ले जाते? ये मेरे दिए हुए पैर हैं कुछ समय के लिए, ये भी छीन लूँगा। तो जीवात्मा है, तो भोजन भी नहीं, ये भोजन तो मैंने तेरे शरीर के लिए दिया है, तुझे भोजन की जरूरत नहीं है। तो क्या तू शरीर को तरह तरह का भोजन मांस मदिरा तक खिला करके तो क्या रीझ रही है जीवात्मा? सब छीन लूंगा, ईश्वर कहता है। उपक्षयंती तेरा सब छीन लूंगा, तेरा धन इत्यादि, और तेरे को बर्बाद कर दूंगा। ये ऋग्वेद के वाक्य ईश्वर के, कि माम मत्ती माम शृणोति, मेरे दिए हुआ भोजन करता है, शृणोति मेरे दिए कान से सुनता है, सारे इंद्रियों से सुख लगता, और माम मुझे ही भूल गया, कहाँ कहाँ की पूजा करता है। कहता उपक्षयंती, तेरा नाश कर दूंगा। देखो ये आम इंसान के जो योगियों की बात थोड़ी है, ईश्वर कहता है तेरा नाश कर दूंगा। आप बताओ, क्या नेपोलियन का नाश नहीं किया, औरंगजेब का नाश नहीं किया? तो राजाओं की बातें हैं। क्या दुर्योधन का नाश नहीं किया? क्या दुर्योधन के बाप के सामने उसके सारे बेटों का नाश नहीं कर दिया? राज्य का नाश नहीं कर दिया? कंस का नाश नहीं किया? आज क्या वो बुरे इंसानों का नाश नहीं कर रहा है? बस घड़ा भरता है, कब एकदम से उसकी शक्ति उसको छीन लेती सब कुछ। ये जितने भी अमीर अगर यज्ञ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या भगवान को नहीं जानते या भूल गए हैं, तो ये तो साफ बात ईश्वर ने बनाई है कि असंख्य योनियां तैयार हैं। मरने के 13 दिन बाद उन योनियों में ईश्वर डाल देता है। ये मंत्र सिखा रहा। और ईश्वर क्या है? भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, इस भूमि का उल्लंघन करके, यानी जैसे कि पूरा ग्लोबल है ना, पूरी पृथ्वी कि एक टांग किसी ने इसी इधर रखी, अलंकार में कह रहा हूँ, और दूसरी टांग दूसरे छोर पे रख दी। तो ईश्वर कह रहा है मैं ये भूमि, ये आकाश, ये सूर्य चांद सितारे, इनमें भी हूँ, और इनसे अलग एक अमृतम दिव्य लोक में वहां भी हूँ, और हर वक्त हूँ। तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो जो एक जगह है, जो इस संसार को उल्लंघन करके आगे नहीं है? तो वो भगवान थोड़ी है, वो ईश्वर नहीं है। मैं वो हूँ कि सारी पृथ्वी के कण कण में भी हूँ और उसके बाहर भी। तुम वहां पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हारी नैनम देव आपनुमन, तुम्हारी कोई भी इंद्री मुझे पकड़ नहीं सकती। अरे ईश्वर की व्याख्या तो विद्वान ऋषि लोग हमें सुनाते आए हैं। हम तो आदमियों से ईश्वर के बारे में सुनना शुरू कर दिया कि ईश्वर ये है, तेरा इष्ट वो है, तेरा इष्ट वो है, तू ये कर ले, तू वो कर ले। आदमियों से सुनना शुरू कर दिया। वो अपनी वाणी सुनाते हैं, ये ईश्वरी वाणी कि मैं ये हूँ। क्या कमाल की वाणी है ना, अलौकिक वाणी। ओम